हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, अक्षरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी सेशन होते हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है और ये चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस सीट की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तो आप जरूर वहां से प्रैक्टिस कीजिए। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 और उसका सम नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। लास्ट कई सेशन से हमारी थियरी एंड फॉर्मूला चल रही थी। आई होप कि आप लोगों ने वो फॉर्मूला अच्छी तरह से तैयार कर ली होगी। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। क्या लिखा है? द डेटा अबाउट द एवरेज डेली वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग इन द ईयर 2008 टू 2015। 8 से लेके 15 तक दे रखा है। आर एस फॉलोज, फाइंड द इंडेक्स बाय। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिक्स बेस फाइंड करो। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोगों को पूछे फिक्स बेस तब आप लोगों को कंपलसरी दे रखा होगा कहीं ना कहीं बेस ईयर। यहां बेस ईयर दिया है 2008। फॉर्मूला पता है ना आपको? फिक्स बेस की फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इनटू 100। तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछ के रखा है चेन बेस मेथड। चेन बेस की फॉर्मूला क्या? करंट ईयर प्राइस वैल्यू डिवाइड बाय प्रीसीडिंग वैल्यू। एंड थर्ड फिर से वही क्वेश्चन पूछा है फिक्स बेस, लेकिन यहां आपको पूछा है कि एवरेज ऑफ डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 टू 2013। 11 से लेके 13, 1 2 3 इन तीनों की एवरेज निकालें और जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे बेस ईयर के अंदर। क्लियर? पहले नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे फिक्स बेस, फिर करेंगे कैलकुलेट चेन बेस, फिर करेंगे फिक्स बेस, लेकिन उसके अंदर एवरेज सम कैलकुलेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। फिक्स बेस, बेस ईयर कौन सा है? 2008, यानी सबके डिनोमीटर में हम क्या लिखेंगे? 275 कॉमन रहेगा। चलो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। कौन सी मेथड है? याद कर लो, फिक्स बेस मेथड। बेस ईयर कौन सा लेना है? 2008। 2008 का मतलब बेस ईयर कितना हो गया हमारा? 275। तो सब में डिनोमीटर में हम क्या लिखेंगे? 275 ही लिखेंगे। चलो फर्स्ट में करंट ईयर 275, बेस ईयर वही है हमारा 275 इंटू 100। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले ये कैलकुलेट करो। करंट ईयर कितना है? 284। बेस ईयर कितना है? 275 इंटू 100। नेक्स्ट करंट 289, बेस कौन सा है? 275 इंटू 100। करंट कितना है? 293 डिवाइड बाई बेस कितना है? 275 इंटू 100। करंट कितना है? 297, बेस कितना है? 275 इंटू 100। करंट वैल्यू कितनी है? 313 डिवाइड बाई बेस, बेस कॉमन रहेगा सब में, 275 इंटू 100। करंट कितना है? 328 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। एंड लास्ट में 345 करंट और बेस रहेगा 275 इंटू 100। चलो क्लियर? कैसे ले लो और साथ में कैलकुलेट करना शुरू करो। चलो फर्स्ट में लिखेंगे हम 100। चलो सेकंड 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। योर आंसर इज 103.27। 289 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। योर आंसर इज 105.09। चलो नेक्स्ट 293 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। योर आंसर इज 106.55, या फिर आप 54 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 297 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। योर आंसर इज 108। नेक्स्ट 313 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। आंसर इज 113.82। नेक्स्ट 328 divide by 275 into 100. Your answer is 119.27. And last one is
345 divided by 275 into 100. Finally, your answer is 125.45. चलो क्लियर, एकदम इजी है, वेरी इजी, कुछ भी अंदर डिटेल्स के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है ना। ये हो गई हमारी फिक्स बेस, कितना इजी है, करंट ईयर की वैल्यू रखनी है और डिनोमीटर के अंदर फिक्स बेस का लिखेंगे हम बेस ईयर, यानी बेस का जो भी ईयर पूछे, यहां हमने पूछा था 2008 पूछा था तो सब में 275 लिखा। मान लो कि यही क्वेश्चन के अंदर आपको पूछे 2011 का बेस ईयर कैलकुलेट करना है तो सब में हम डिवाइड में लिखेंगे 293। क्लियर, चलो सेकेंड मेथड। सेकेंड क्या लिखा है, चेन बेस। चेन बेस के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मेथड कौन सी है, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग, यानी हर एक साल में वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट करंट कितना है हमारे पास 275, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है, नहीं है हमारे पास 275, एज्यूम कर लेंगे हम इंटू 100। क्लियर, चलो करंट ईयर का कितना है 284 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग यानी पिछले साल का कितना है 275 इंटू 100। ध्यान से देखना, चलो करंट ईयर 289, प्रीसीडिंग पिछले साल का कितना है 284 इंटू 100। करंट ईयर का कितना है 293, प्रीसीडिंग ईयर का कितना है 289 इंटू 100। चलो करंट ईयर का कितना है 297 वैल्यू है प्राइस, प्रीसीडिंग ईयर का कितना था 293 इंटू 100। करंट ईयर 313, प्रीसीडिंग या प्रीवियस 297, बहुत इजी है। 328 डिवाइड बाय 313, 313 into 100, and last one 345 divided by 328 into 100। ये हो गया चेन की फॉर्मूला क्या है याद कर लो, करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है वो हमें डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। यानी चेन बेस के अंदर हमारा जो डिनोमीटर रहेगा, नीचे की जो वैल्यू वो हर साल चेंज होगी, लेकिन फिक्स में ऐसा नहीं होगा, फिक्स में क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। ठीक है, चलो कल से ले लो हाथ में फटाफट और कैलकुलेशन स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट में लिख देंगे हम 100, सेकेंड 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, 103.27। चलो नेक्स्ट 289 divided by 284 into 100. Your answer is 101.76. 293 divided by 289 into 100. Your answer is 101.38. 297 divided by 293 into 100. Your answer is 101.36 या 37 लिख सकते हो आप। 313 डिवाइड बाई 297 इंटू 100, साथ में कैलकुलेट करते रहना आप लोग कैलसे के अंदर। 105.38 या 39। 328 डिवाइड बाई 313 डिवाइड बाई 100, योर आंसर इज अगेन 328 डिवाइड बाई 313 इंटू 100, 104.79, and last one is 345 divided by 328 into 100. Your answer is 105.18. बस हो गया हमारा ये चेन कंप्लीट। फिक्स में डिनोमीटर फिक्स रहता है, चेन में प्रीसीडिंग ईयर का लिखना है। ये कैलकुलेशन हमने कर लिया फिक्स एंड चेन का। फिर से क्वेश्चन थर्ड नंबर पे ये पूछा है, देखो आप लोग थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिक्स बेस से हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा था ना कि बेस ईयर हमें कैलकुलेट करना है 2008, यानी सब में डिनोमीटर में लिखना है 275, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा है कि 11, 13 ये तीनों का एवरेज निकालो और जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे बेस ईयर का। तो हमने कैलकुलेशन कर दिया पहले से ही, 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाई 3, 903 डिवाइड बाई 3, योर आंसर इज 301। तो सबके डिनोमीटर में अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, तो हम वैल्यू लिखेंगे 301। चलो आप लोग बताते जाना। फर्स्ट में 275 करंट ईयर,
फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड बाय फिक्स बेस, बेस कौन सा है हमारा 301, तो लिख देंगे 301 इंटू 100, सबके डिनोमीटर में लिखेंगे 301, 284 301 इंटू 100, फिर 289 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, नेक्स्ट 293 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, नेक्स्ट 297 डिवाइड बाय फिक्स बेस कौन सा है 301 इंटू 100, नेक्स्ट 313 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, नेक्स्ट 328 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, एंड लास्ट में 345 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। कैलसी के अंदर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, चलो 275 divided by 301 into 100. Your answer is 91.36. Write down 91.36. 284 divided by 301 into 100. Answer is 94.35. चलो 289 divided by 301 into 100. Answer is 96.01. Next 293 divided by 301 into 100. Answer is 97.34. कैलसी कैलकुलेट मेरे साथ ही करते रहना आप लोग, ताकि कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये डाउट्स है, सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। 297 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, 98.67, 313 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, 103.99, 328 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, 108.97, and last one 345 divided by 301 into 100, 114.62। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1। चलो कंप्लीट, एकदम मस्त। हाँ, माना कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये मेथड और ये सम बहुत इजी है। फिर से अगेन मैं आपको रिपीट करवा दूं, फिक्स बेस में कोई भी ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछे वो वैल्यू हमें सब में कॉमन लेनी है डिवाइड करके। बाकी करंट ईयर का तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लिख ही रहे, इंटू 100 कर देना। चेन बेस में क्या रहेगा, करंट ईयर का लिखेंगे, साथ में डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू, इंटू 100 कर देंगे। फिक्स बेस में एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं, उन लोगों एवरेज पूछ सकते हैं कि ये 3 साल 4 साल 2 साल की एवरेज निकालनी है, और जो वैल्यू मिले वो हमें सबके डिनोमीटर में अंदर लिखनी है। बस इतना ही 1.1 के अंदर है। सम 1 to 4 है वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आज के दिन हमने जो भी सम करवाया ना वो जरूर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए, उसके अंदर लिंक के अंदर जाके डाउनलोड करो और पूरा कैलकुलेशन कर लो। बाकी का सम नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बाय, हैव अ नाइस डे।